अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं डॉक्टर काजी आपका भाई आपका खादिम खुश आमदीद करता हूँ आपको इस वीडियो में। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम बात करेंगे, मैं आपको बिल्कुल बता दूं कि आज हम बात करेंगे हज 2025 के रिफ़ंड के बारे में, जो कि बहुत ही बड़ी खबर थी। और तमाम हुज्जाज इकराम जो हज 2025 में हज के मुबारक सफ़र पर रवाना हुए थे, उनको इसका बड़ी शिद्दत के साथ इंतज़ार था अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं आपको इसके बारे में बताता चलूँ। याद रखें कि जब से ये वाली खबर आपने सुनी है, मुझे पता है कि अल्हम्दुलिल्लाह आपके चेहरे के ऊपर हैरत है, मुसरत है, मुस्कुराहट है और तजस्सुस, तीनों आपके चेहरे पे मौजूद हैं। क्योंकि मैं इसकी इसलिए तजस्सुस की बात कर रहा हूँ क्योंकि आपके ज़हनों में ये सवाल है कि कुछ को जो है रिफ़ंड कम मिल रहा है, कुछ को ज़्यादा मिल रहा है, इसकी क्या हकीकत है। तो इसको शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि वज़ारत मज़हबी अमूर ने जो ऐलान किया है उसके मुताबिक उन्होंने कहा है कि कुछ हाजियों को 12,000 रुपये वापस मिलेंगे, कुछ को 25,000 रुपये के हिसाब से पैसे वापस मिलेंगे, कुछ को 48,000 रुपये के हिसाब से पैसे वापस मिलेंगे, कुछ को 75,000 रुपया पर हाजी वापस मिलेंगे, कुछ को 90,000 पर हाजी के हिसाब से मिलेंगे। और कुछ ऐसे भी होंगे, पता नहीं आप उनको खुशनसीब कहें कि या क्या कहें, क्योंकि और उनको मिलेंगे 1,10,000 रुपये फ़ीकस के हिसाब से वापस मिलेंगे। अब ये कुल मिला के बनता है तकरीबन 3.5 अरब रुपया जो कि वापस दिया जाएगा। जिस तरह से आप जानते हैं कि ये एक बड़ी ख़तीर रकम है, छोटी रकम नहीं है। मैं जब से ये खबर सुनी है तब से उसके बारे में बड़े तजस्सुस के साथ, बड़े खैरत के साथ उसके ऊपर सोच रहा हूँ कि इतना ज़्यादा फ़र्क जो है, और कुछ ऐसे भी हुज्जाज हैं जिनको कुछ भी वापस नहीं मिलेगा। क्यों, इसकी हम आगे बात कर लेते हैं। मैं आपको ये बताता चलूँ कि याद रखें कि यहाँ पर एक बहुत अहम सवाल पैदा होता है कि जो अक्सर हुज्जाज इकराम पूछ रहे हैं। उन्होंने पूछा है कि सर ये इतना 3.5 अरब रुपए का तकरीबन जो रिफ़ंड मिलेगा, और मैं ये आपको बताता चलूं कि ये रिफ़ंड जो है ये शुरू हो चुका है, बैंकों में जाने का, हुज्जाज के अकाउंट भरने का सिस्टम शुरू हो चुका है, उनको पैसे वापस ट्रांसफ़र करने का अमल जो है वो जारी है। और इंशाअल्लाह ताला मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर के मुताबिक ये 31 अक्टूबर तक, इस महीने के एंड तक, हज 2026 की अगली किस्त, दूसरी किस्त शुरू होने से पहले इसको मुकम्मल कर लिया जाएगा इस प्रोसेस को। और पाकिस्तान के जो हुज्जाज हैं हज 2025 को, उनके अकाउंटों में पैसा डाल दिया जाएगा ताकि वो पार्टी कर सकें, खुश रह सकें। उनके ज़हनों में जो भी सवालात थे इसके बारे में, रिफ़ंड के बारे में, वो थोड़ा सा उनको सुकून मिल सके। तो अब ये सवाल एक बहुत अहम है कि डॉक्टर साहब पूछ रहे हैं कि ये फ़र्क क्यों है, कुछ को ज़्यादा मिला है, कुछ को कम मिला है। तो मैं आपको बड़ा सिंपल सा उसके बारे में बताता चलूँ। याद रखें कि वो सारे हुज्जाज जिन्हें कुछ भी नहीं मिला, पहले तो उनका बता दूं कि जिन्हें कुछ भी नहीं मिला, इसका मतलब है उन्होंने अपने पैसे पूरे मुकम्मल इस्तेमाल कर लिए हैं। इसका बड़ा सिंपल सा, पहले मैं आपको फार्मूला बता दूं, ये आप ऐसे ही समझ लें कि ये आपने अपने अकाउंट में, अपने हज के सफ़र में जाने से पहले अपने अकाउंट में प्रीपेड पैसे डाल दिए थे, आपने अपने पैसे जमा करवा दिए थे, उसमें पूरी फैसिलिटीज़ के, पूरे खाने के, पूरे मुकम्मल पैकेज के जमा करवा दिए थे पैसे। अब जिन्होंने अपने वो प्रीपेड वाले पैसे एक हिसाब से, जिन्होंने अपनी किस्त के पैसे मुकम्मल इस्तेमाल कर लिए, उन्हें कुछ भी वापस नहीं मिलेगा, क्योंकि उन्होंने अपने पैकेज के जितने पैसे डाले थे, उन्होंने सारी फैसिलिटीज़, महंगी फैसिलिटीज़, महंगी ट्रांसपोर्ट, महंगे मिना जोन और महंगे खाने, सारा कुछ उन्होंने, अच्छी इमारतें, अच्छे होटल, उन्होंने वो बेहतरीन मुकम्मल इस्तेमाल कर लिया, उनका उसमें से हिस्सा ख़त्म हो गया। अब रिफ़ंड उनको मिल रहा है जिन्होंने मुकम्मल फैसिलिटीज़ को इस्तेमाल नहीं किया, जिन्होंने कुछ कम फैसिलिटीज़ मिली, जिनको ट्रांसपोर्टेशन थोड़ी, जिनको रिहाइश दूर मिली, बता क्रैश के एंड पे जिनको मिली, जिनको जो अजीज़िया उसके एंड पे जिनको रिहाइश मिली। जिस तरह से आप समझ रहे हैं कि 518, 618, 600 से 700 से 800 बिल्डिंग जो नंबर अजीज़िया वाले थे वो हरम से ज़्यादा दूर थे। तो इसी तरह से, जिस तरह से हमारा मकतब था 133, 133 मकतब था, हमारा मकतब मीना जोन के मीना 2 में था, न्यू मीना में था, जो कि जमरात से ज़्यादा दूर है। इसलिए हमें जो है रिफ़ंड उसके हिसाब से मिलेगा। जिनका ज़्यादा करीब था, जमरात के ज़्यादा करीब था, उनको रिफ़ंड जो है वो समझ ले कि बिल्कुल ना होने के बराबर मिलेगा, क्योंकि उनका जमरात बिल्कुल करीब था। तो इसी तरह से आप समझ लें कि आपको रिफ़ंड मिलेगा। तो अब आपके इसी सवाल को मैं ये बताता चलूँ कि ये बात आप उसके साथ साथ ज़रूर समझें कि हज सिर्फ़ और सिर्फ नियत का नाम नहीं है, बल्कि ये एक तंजीमी निज़ाम भी है। और हर हाजी के क़याम के ऊपर, उसकी रिहाइश, खाने पीने, सब के ऊपर जो है ना मुख्तलिफ तरह से अखराजात आए। मैं आपको ये बताता चलूँ कि एक बहुत अहम बात जो आपने समझनी है, वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये कोई फ़र्क जितना भी है ना, ये कोई इम्तियाजी सलूक नहीं किया गया कि कुछ लोगों बड़े चहीते हैं, उनके पसंदीदा हैं, या इस तरह से नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। बल्कि ये सारा इंतज़ामी इंसाफ है कि अगर किसी का
اخراجات کے اوپر، رہائش کے اوپر، کھانے کے اوپر، دوسری فیسلٹیز کے اوپر، سہولیات کے اوپر خرچ زیادہ ہوا ہے تو بھائی انہیں کوئی ریفنڈ نہیں ملے گا. جن کا نہیں ہوا ان کا جو ہے نا ان کو واپس کیا جائے گا. یہ فیصلہ جذبات کا نہیں بلکہ یہ پورا اعداد و شمار کا جو فیصلہ ہے یہ آپ کو سمجھنا پڑے گا. اب دلچسپ بات یہ ہے کہ جنہیں زیادہ ریفنڈ ملا ہے وہ خوش ہیں، مگر یاد رکھیں کہ جنہیں وہ خوش ہو سکتے ہیں کہ ہمیں زیادہ پیسے بچت ہو گئی، بچ گئے، مگر یہ بات آپ اس پرسپیکٹو سے ضرور سوچیں کہ ان کے ساتھ ان کو فیسلٹیز بھی اسی حساب سے کم ملی ہوں گی. حقیقت یہ ہے کہ وہ خوش نصیب اس اینگل پہ ہیں مگر اس دوسرے پرسپیکٹو میں ان کے ساتھ فیسلٹیز انہیں کم ملی تھی جس کی وجہ سے انہیں ریفنڈ زیادہ مل گیا. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے حکومت پاکستان کی طرف سے اعتماد اور دیانت کا بڑا بہترین سی مثال انہوں نے سیٹ کیا، بڑا بہترین پیغام دیا ہے کہ بھائی جن کو زیادہ سہولتیں ملی ہیں انہوں نے پیسے اپنے مکمل خرچ کر لیے، ان کو کوئی ریفنڈ نہیں. جن کو کم فیسلٹیز وہاں پہ ملی، ان کو دور رہائش ملی، حرم آنے جانے پہ زیادہ ٹائم لگتا تھا، مدینہ میں ان کو دور رہائشیں ملی تھی، واک کر کے 15 سے 20 منٹ واک کر کے جانا پڑتا تھا، ان کو رہائش کا جو اس طرح سے سسٹم ان کا رہا، اس لیے ان کو آپ ریفنڈ دے رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو بالکل بڑا جائز یہ پورا سیٹ اپ انہوں نے کیا ہے، تو میں تو اس کو بڑا اپریشیٹ کرتا ہوں. منسٹر آف ریلیجیس افیئر کا بھی بڑا بہترین قدم ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو وزیر صاحب ہیں ان کا بھی بڑا زیادہ اہم قدم ہے. میں آپ سے یہ کروں گا کہ یاد رکھیں کہ یہ ریفنڈ صرف پیسوں کی واپسی نہیں ہے بلکہ یہ اعتماد کی کرنسی ہے. اور یہ بتایا گیا ہے کہ ہم ایک ایسے ملک میں ہیں جہاں الحمدللہ عبادت کے ساتھ بھی شفافیت کو بالکل رکھا جاتا ہے، موجود ہے الحمدللہ. تو میرے پیارے میٹھے حاجی بھائی بہن بزرگوں کو یاد رکھیں کہ اگر آپ کو ریفنڈ ملا ہے تو شکر ادا کیجئے، اگر آپ کو نہیں ملا تو بھی آپ شکر ادا کیجئے، کیونکہ دونوں حالوں میں آپ کا شکر ہی بنتا ہے. آپ نے فیسلٹیز اس طرح سے بیسٹ انجوائے کر لی ہیں. دونوں حالتوں میں اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکریہ ادا کریں. بات صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کے حج کو مبارک کرے، قبول کرے، مقبول کرے اور دوبارہ حج اور عمرے کی سعادت عطا فرمائے الحمدللہ. انشاءاللہ تعالیٰ یہ بڑی سعادت کی بات تھی جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے گھر کا مہمان بنایا اور یہ دنیا کی سب سے بڑی سعادتوں میں سے ایک سعادت ہے. تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کے حج کو، آپ کے میرے ہم سب کے حج کو، حج 2025 کو، اس لگن کو مقبول کرے، قبول کرے، مبرور کرے انشاءاللہ تعالیٰ. اور یہ دنیا کے معاملات ان کے ساتھ ساتھ چلتے رہتے ہیں. اس ویڈیو کو ضرور لائک، چینل کو سبسکرائب کر لیں، مجھے اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیں. انشاءاللہ تعالیٰ میرا مشن یہی ہے کہ آپ کی خدمت کرنا انشاءاللہ تعالیٰ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.